ओम नमः शिवाय। सोमनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़ी पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी। इन सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, लेकिन चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के लिए रहता था। यह देखकर दक्ष प्रजापति की अन्य कन्याएं बेहद अप्रसन्न रहने लगी। उन्होंने अपनी व्यथा अपने पिता से कही। दक्ष ने चंद्रमा को हर तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्यार करते थे। ऐसे में उन पर किसी के समझाने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। यह देखकर दक्ष को बहुत क्रोध आया और उन्होंने चंद्रमा को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के चलते चंद्रदेव क्षयग्रस्त हो गए। ऐसा होने से पृथ्वी पर सारा कार्य रुक गया। हर जगह त्राही त्राही का माहौल था। चंद्रमा बेहद दुखी रहने लगे थे। उनकी प्रार्थना सुनकर सभी देव ऋषिगण उनके पिता ब्रह्मा जी के पास गए। पूरी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा को महामृत्युंजय भगवान भोले शंकर का जाप करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभा क्षेत्र में जाना होगा। जैसा उन्होंने कहा था, चंद्रदेव ने वैसा ही किया। उन्होंने आराधना का सारा कार्य पूरा किया, घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे मृत्युंजय भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और शिव जी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। साथ ही कहा कि चंद्रदेव, तुम शोक न करो, मेरे वर से तुम्हारे शाप मोचन तो होगा ही और दक्ष के वचनों की रक्षा भी होगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, लेकिन फिर शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ जाएगी। इस तरह हर पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होगा। इससे सारे लोगों के प्राणी प्रसन्न हो उठे। साधारण चंद्रदेव फिर से 10 दिशाओं में सुधा वर्षा का कार्य करने लगे। जब वो शाप मुक्त हो गए तो चंद्रदेव ने सभी देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि वो और माता पार्वती सदा के लिए प्राणियों के उद्धार के लिए यहाँ निवास करे। शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में माता पार्वती के साथ तभी से वे सोमनाथ तीर्थ में निवास करने लगे। पावन प्रभा क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा विस्तार से महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता तथा स्कंद पुराण में भी वर्णित की गई है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। उन्होंने यहाँ पर शिव शंकर को अपना नाथ स्वामी मानकर तपस्या की थी, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जय शिव शंकर।